तो बेटा किसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर आप ये सीरीज वही सीरीज है जो हमें चाहिए था कि एनसीईआरटी को आप कोई डीपली एनालिसिस करके हमें उस लेवल तक हमें पहुंचाए कि हम जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम फ्लुएंटली बिना कोई टेंशन से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। हमें इसी सीरीज का बेटा इंतजार था। किसी ने बच्चे ने मेरे को बोला बेटा तुम्हारा ये बात ना मुझे सफिशिएंट है, मैं ये पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा, क्लास 11 एंड क्लास 12 पूरा जो भी चैप्टर पूरा एनसीईआरटी में है सारा कंप्लीट करूंगा, उतना ही डेप्थ से उतना ही डिटेल में मैं कंप्लीट करूंगा, ये वादा मैं तुमसे करता हूं। ठीक है, अब आज क्या करेंगे, देखो आज एनसीईआरटी में जो हम क्लास 12 की, ये जो क्लास 12 की आज हमने कौन सा स्टार्ट किया, पेज 3। देखो आज एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है उसमें पेज नंबर 3 को आज हमने स्टार्ट किया। पेज नंबर 3 को एनालिसिस करेंगे। बेटा पेज नंबर 3 में क्या है एक बार देख लो। पेज नंबर 3 में है परसेंट W/B, PPM एंड मोल फ्रैक्शन, 3 चीज है। तो 3 चीज को आज हम पढ़ेंगे। तो क्या सर सिर्फ क्या हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, जो आपको कंसेप्ट शेप करने के लिए आपको जो जो चीज चाहिए सारा कुछ चीज मैं अभी यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, आपको बने रहना है। एंड ये सीरीज को दुनिया पूरा इंडिया में ना जो जो लोग जेन्युइनली स्टडी करना चाहते हैं, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बोलो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आ जाए वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कहां से करना है, कैसे करना है। पहले मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको पहले एक बार झेल लो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट। देखो क्या है, देख लो। सबसे पहले क्या दिया, आज हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे। पहले मैंने बता दिया था कंसंट्रेशन टर्म क्या है, पिछले लेक्चर में जाके देखो। कंसंट्रेशन टर्म का मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन क्या चीज है, कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ते हैं, एंड ये एक रिलेटिव टर्म है, क्या जरूरत है, कैसे पढ़ते हैं। उनमें से 2 कंसंट्रेशन टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परसेंट W/W, परसेंट V/V, मतलब परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम। ये दोनों हमने पढ़ चुके। ये दोनों बहुत आसान था और एकदम डिट्टो सेम ही था, एक ग्राम में और एक में ml में, दोनों सेम था। ये वाला जो है थर्ड वाला, ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकली थोड़ा लग सकता है आपको, थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको टफ लगने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे बच्चे जो है वो सारे टैलेंटेड है, 1-2 नहीं बेटा, सारे टैलेंटेड है और सारे बच्चे लोग कुछ ना कुछ जरूर फोड़ेंगे, ये मेरे को पता है। अब देखो दिखने में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है बेटा, पूरा आराम से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बोला, परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम। इसमें जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं बेटा कि डेफिनेशन को समझना चाहिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है। ये होता है आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये कोई भी बुक में मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, लेकिन डेफिनेशन को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन को जिसने समझ के नहीं किया उससे एटलीस्ट 2 स्टेप थोड़ा हायर लेवल की क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा। सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली फॉर्मूला में फिट नहीं होता बेटा, ये मान लो सब फॉर्मूला में फिट नहीं होता। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी मैंने समझाया कि सब कुछ फॉर्मूला से फिट नहीं होता है, और मैंने ये भी बोला कुछ कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूला से बनता है लेकिन सब क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बनता। इसलिए बेटा डेफिनेशन की अंदर जाके उसका मीनिंग समझना पड़ता है कि डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है। याद रखना, सबसे पहले ये डेफिनेशन हमसे क्या बोल रहा है, हमसे एक ही बात बोल रहा है, ये कूट कूट के चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रहा है कि ये जो परसेंट W/W है इसका जो मीनिंग है, ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा क्या बोला, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है, मतलब हम उसको ग्राम में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही आपको बताया था कि अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म इसलिए डिजाइन किया गया है कि अलग अलग सिचुएशन पे वो फिट हो जाए और अलग अलग प्रॉब्लम को वो सॉल्व किया जाए। अदरवाइज एक ही कंसंट्रेशन का फॉर्मूला से सब कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे ही परसेंट W/W का जरूरत है वैसे ही परसेंट V/V का जरूरत है, वैसे ही बेटा कोई कुछ जगह पे परसेंट W/V का जरूरत है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड,
सॉलिड फॉर्म में है, उसको आप ग्राम में ही मेजर करते हो, जनरली आप उसको ग्राम में मेजर करते हो। आपने उसको मिलाया, सोल्यूशन बना। बेटा एक चीज बताओ, तो जो सोल्यूशन बना उसका फाइनल स्टेट क्या है? लिक्विड है, पानी में मिला दिया सपोज, तो पानी में मिलाओगे तो सोल्यूशन का जो फाइनल स्टेट वो लिक्विड ही तो है ना, उसको आप कैसे मेजर करोगे? एमएल में मेजर करोगे कि नहीं? तो उस सिचुएशन में आप क्या परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लगाओगे? नहीं। उस सिचुएशन में परसेंट वी बाई वी लगाओगे? नहीं। उस सिचुएशन में आपने परसेंट डब्ल्यू बाई वी लगाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक है, मैं उसको पूरा प्रैक्टिकली फिल करवाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा प्लीज। क्या बोला बार बार बता दो। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट को जो है वो हम ग्राम में लेंगे, मास ऑफ सल्यूट। मास बोल रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड को ग्राम में लेंगे। डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन ml में लिया जा रहा है एंड सल्यूट को ग्राम में लिया जा रहा है। उसका जेन्युइन उसका फॉर्मूला आ रहा है क्या? ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब ये सोल्यूट जो है वो बेटा ग्राम में लिया जा रहा है सबसे पहले, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में लिया जा रहा है, और परसेंट जो है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसका पहले मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद मैं बता देता हूं बच्चे दिक्कत कहां पे होता है और क्या गलती करते हैं। गलती बाद में देखोगे, पहले इसका मीनिंग समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि एक मैंने सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया कि 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया सोल्यूशन। उसका मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल है। अगर 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया बोलेगा या सोडियम क्लोराइड बोलेगा, ये सब सॉलिड होता है, उसका मतलब होता है कि 10 ग्राम 10% बोला ना, तो 10 ग्राम सोल्यूट यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन हमेशा 100 ml, क्योंकि 100 के हिसाब से यहाँ पे दिखा जा रहा है। पहले भी आपने देख चुका कि 100 के हिसाब से दिखा गया। तो ये 100 ml ऑफ क्या? सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना होगा? 100 ml। ये है मीनिंग, मतलब सोल्यूशन। ये कहां से आया भाई? ये डेफिनेशन से आया। ये लाइन हमें कहां से मिला भाई? डेफिनेशन से मिला। ठीक है, फिर से बता रहा हूं। 5%, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एनी सोल्यूट, मे बी यूरिया, मे बी सोडियम क्लोराइड, एनीथिंग। उसका मतलब ही होता है कि 5 ग्राम वो सोल्यूट। यूरिया का मतलब होता है 5 ग्राम, क्या बोला? यूरिया। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूट है। ये हमारा क्या है भाई साहब? सोल्यूट। ये सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये डेफिनेशन है। अब हमारे जो पहले वाले जो केस चल रहा था, परसेंट वी बाई बी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, उसमें क्या करते हैं? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, अभी स्लाइड नहीं है, मैं दिखा देता हूं। आप अगर पिछले लेक्चर आपने देखा होगा तो जरूर आपकी कॉपी में होगा। उसमें हम बोलते हैं कि 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब होता है 5 ग्राम सोल्यूट यानी कि आपका यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दोनों ग्राम में। सॉल्वेंट बोलने से क्या करते हो? सॉल्वेंट बोलने से क्या बोलते हो? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, मतलब 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। सिंपल बोल दिया। अगर किसी ने बोला 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सोल्यूट, उसका मतलब क्या होता है? 10 ग्राम सोल्यूट, 100 ग्राम सोल्यूशन। सॉल्वेंट कितना होता है? 100 माइनस 10 कितना होता है? 90 ग्राम सॉल्वेंट। दोनों ग्राम में है, माइनस कर दिया, खत्म। अब बी बाई बी में आते हैं, पुराना बी बाई बी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट कितना होगा? 10 ml, 100 ml माइनस 10 ml, 90 ml, क्योंकि दोनों ml में था, माइनस कर दिया। इस बार क्या सॉल्वेंट निकालना इतना आसान है? सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना इतना आसान है? नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। इसलिए नहीं है क्योंकि सोल्यूशन जो है वो ml में है, सोल्यूट जो है वो ग्राम में है। आप ml से ग्राम को माइनस नहीं कर सकते। दोनों यूनिट बराबर करना पड़ेगा। दोनों यूनिट क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, तभी आप माइनस करोगे। किसी को सुना वेट से लेंथ को माइनस कर रहा है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनस अगर करोगे तो दोनों का क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए इस बार अगर सॉल्वेंट निकालना चाहो तो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि निकालना पॉसिबल नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे निकालना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि सोल्यूशन ml में है और सोल्यूट ग्राम में है। ml माइनस ग्राम नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, तरीका बताता हूं। अब मैं दिखाता हूं कि मिस्टेक क्या करते हो। बट यहां से याद रखना, यहां से मेन चीज है, बट 5 ग्राम, बट नॉट 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 95 ml वाटर। क्यों 95 ml? मतलब आपने 100 से 5 से माइनस कर दिया और सॉल्वेंट आपने बोलो 95। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है जो मैंने अभी बताया। ये एक चीज है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज करेंगे भाई साहब, इसको न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज करेंगे कि डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। इसको यूज करेंगे भाई, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। जब बहुत, अरे भाई
बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन, अरे मैंने गलत चूज कर दिया। हाँ, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन अगर होने से, याद रखियो, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जब होते हैं तब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को क्या माना जाता है बेटा? सेम माना जाता है। जब सोल्यूशन क्या होता है? वेरी डाइल्यूट, मतलब आपने बहुत सारा पानी में आपने थोड़ा सा सोल्यूट मिला दिया, थोड़ा सोल्यूट मिलाने से उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा। उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों को बराबर यानी कि सेम माना जाता है। क्या बोला मैंने? बराबर यानी कि सेम माना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में इसको यूज होने वाला है। फिर बाद में आप चिल्लाओगे सर ये कहां से यूज कर दिया, आपको सॉल्वेंट कहां मिल गया, क्वेश्चन करते हो। जो चीज आप लोग करते हो प्रॉब्लम इसी सारे चीज हिसाब से मैंने मेंशन किया, क्योंकि ये सब पीपीटी मैंने जानबूझ के आपको सब पॉइंट मेंशन करवा के दिया ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई गड़बड़ी ना हो। पहले से मैं सावधान कर रहा हूँ। क्यों क्या क्या ये दोनों पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका मीनिंग ये होता है, डेफिनेशन से आया है। दूसरा, सॉल्वेंट आप नहीं निकाल सकते, सॉल्वेंट आप डायरेक्टली माइनस करके नहीं निकाल सकते। जो पहले से निकालते आ रहे हो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड परसेंट वी बाई वी में निकालते आ रहे हो, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ग्राम में था और वी बाई वी में क्या था? दोनों वॉल्यूम में था। यहाँ पे क्या है? नीचे वाला सोल्यूशन एमएल में है और सोल्यूट ग्राम में है, एमएल माइनस ग्राम नहीं कर सकते। करेंगे क्या? उसमें हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन डिजाइन होगा उसमें एक चीज देना पड़ेगा जिसका नाम है डेंसिटी। मैं बताता हूँ क्या चीज है डेंसिटी। क्यों डेंसिटी का जरूरत पड़ता है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि डेंसिटी डेंसिटी डी का मतलब ही होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? अगर डेंसिटी गिवन है तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस केस में आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगा तो याद रखियो वो चीज आपका डेंसिटी होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर इसको चेंज करना पड़ेगा आप क्या करोगे? पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करके आप क्वांटिटी को दोनों को सेम बनाओगे, फिर माइनस करोगे, तब आपका सॉल्वेंट का अमाउंट आपके सामने आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? ईमानदारी से बताना। एक जगह के ऊपर बहुत लंबा सा लेक्चर मैंने दिया, अब करो क्वेश्चन। अब क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व ईमानदारी से करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो इसका बेसिकली बैटरी मैंने चेंज नहीं किया तो चार्ज भी नहीं दिया है, चलेगा। अदरवाइज क्या होता है बंद हो जाता है तो मेरा सारा जो चिल्लाना बेकार जाएगा, सारा एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaOH सोल्यूशन एंड 5% डब्ल्यू बाई वी, दोनों डब्ल्यू बाई वी KOH सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इन 1 लीटर इच, विच वन हैज अ हायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको तो पता ही है मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में पूरा छाप जाता है। उसका फायदा क्या होता है भाई? फायदा यही होता है कि बच्चे और नए नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा। डायग्राम क्या बोला क्वेश्चन में समझ लो। एक है आपका NaOH सोल्यूशन, अच्छी बात है बेटा, ये आपका NaOH सोल्यूशन है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है बेटा? NaOH सोल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा और एक सोल्यूशन है, दूसरा हमारे पास और एक सोल्यूशन है बेटा, वो KOH सोल्यूशन है। ये वाला इसमें सोल्यूशन है, मैं नहीं दिया, आपको इमेजिन करना है। कंटेनर का साइज कुछ भी हो वो मैटर नहीं कर। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? इसमें KOH सोल्यूशन। ठीक है, में NaOH सोल्यूशन, इसमें KOH सोल्यूशन। अब ईमानदारी से बताओ एक चीज, ईमानदारी से मतलब पूरा ईमानदारी से बताना। 5% बोला ना KOH NaOH एन, इसमें जो NaOH है क्या वो बेटा 5% W बाई टी। इसका मीनिंग बताओ कि 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मीनिंग आ गया। इसका कितना बोला? इसका भी 5%। ठीक है, इसका भी कितना है? 5%।
ये भी कितना है 5% W बाई, मतलब यहां पर भी 5 ग्राम NaOH है और यहां पर भी 5 ग्राम KOH है। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? ये दोनों है। अब दोनों को बेटा 1 लीटर में प्रिपेयर किया गया, वो तो आप कर ही सकते हो। वन दोनों को बोला कि विच वन हैज हायर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। मतलब मेरा भाई फंडा बहुत सिंपल है, मुझे क्या पता नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, मुझे क्या पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N। फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास, गिवन मास यानी कि W बाय मोलर मास यानी कि M। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला। बात सही है कि नहीं? ये आपको पता है, ऑलरेडी पता है। दोनों का गिवन मास सेम है, फिर से बता रहा हूं, दोनों का गिवन मास सेम है। अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो क्या निकालूंगा, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, गिवन मास क्या होगा, गिवन मास ऑफ NaOH कितना है भाई साहब, 5 ग्राम भाई मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, सोडियम का कितना होता है बताओ 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40। ठीक है, 40 ग्राम हो गया। अब ये हो गया, इस केस में इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH में क्या होगा देखो, सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH में क्या होता है देखो, NaOH। ठीक है, इसमें क्या होगा, गिवन मास कितना है बेटा 5 ग्राम है कि नहीं। अब गिवन मास 5 है क्योंकि KOH का गिवन मास कितना है 5 ग्राम, इसमें मैंने लिखा था 5 ग्राम क्या है KOH। ठीक है, गिवन मास 5 ग्राम। फिर सुनो, मोलर मास क्या होता है, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 और 16 कितना हो रहा है 56, कितना हो रहा है 56, तो इसका क्या कितना होगा बेटा 56 ग्राम। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मैं एक चीज बताओ, न्यूमरिकल डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, छोटा आएगा। मतलब एक नंबर को आप बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा, छोटा नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। मैं एक चीज बता देता हूँ सिंपल, देखो 12 है, 12 के बेटा 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा, छोटा नंबर से डिवाइड किया। अब उसी 12 को अब 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, वो आएगा। छोटा नंबर से डिवाइड किया बड़ा नंबर आया, बड़ा नंबर से डिवाइड किया उसी 12 को क्या आया, छोटा नंबर आया। मतलब इस 5 को 56 से डिवाइड करोगे इसका वैल्यू छोटा आएगा, 40 से डिवाइड करोगे इसका इसका वैल्यू क्या कितना आएगा, बड़ा आएगा। तो क्वेश्चन बोला ना विच हैज द हायर नंबर ऑफ मोल्स, अरे भाई ये छोटा नंबर है तो NaOH का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हायर है। अब क्वेश्चन तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि सर ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है, ये क्वेश्चन तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म का है, तो भाई मोल कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो नमक है बेटा, हर खाने में इसको यूज किया जाता है, मोल कंसेप्ट तो आएगा। लेकिन अगर आपको परसेंट W/W का कंसेप्ट पता नहीं होता तो आप लोग ये नहीं बोल पाते कि इस डेफिनेशन का मतलब ही है कि 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। ये जो 5% W/W भी बोला है इसका मतलब ही है 5 ग्राम KOH प्रेजेंट है इसमें। तो वहां से हमें गिवन मास दोनों का मिल गया, और मोलर मास तो बेटा हमने कैलकुलेट करना आता है, हमने कैलकुलेट कर लिया। बात समझ आया कि नहीं? अरे भैया आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, इसको रिवाइज करके, इसको रिवाइंड करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि A 20 ग्राम परसेंट W/W ethanol solution is mixed with an equal volume of 10% W/W ethanol solution। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसको सॉल्व करने का सिंगल तरीका यहाँ पे है, एक सोल्यूशन है इथेनॉल सोल्यूशन, इसमें क्या बोला कि 20% W/V इथेनॉल सोल्यूशन, इथेनॉल इसको मिक्स किया जा रहा है और एक कंटेनर में क्या है मिक्स किया जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम सेम है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्या बोला 10% W/V इथेनॉल सोल्यूशन। ठीक है, मिक्स किया जा रहा है। इसका मतलब बता दो, इसका मतलब सिर्फ बता दो मुझे। इसका मतलब होता है 20 ग्राम इथेनॉल, ठीक है, प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम नहीं बेटा, 100 ml, 100 ml ऑफ, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये डेफिनेशन बोलता है बेटा, ठीक है, ये डेफिनेशन, क्योंकि इथेनॉल यहाँ पे सोल्यूट है। अब बोला दोनों को मिक्स कर दिया, अच्छी बात है भाई, मिक्स करो। अब किसने मना किया आपको मिक्स करने में, मिक्स करो, इसको भी मिक्स करो, इसको भी मिक्स करो। किसमें मिक्स करो भाई, एक नया कंटेनर में मिक्स कर दिया, ये नया कंटेनर में मिक्स। अब सोल्यूट तो दोनों ऐड हो गया, अब बोला कि इथेनॉल फाइनल कंसेंट्रेशन बताना है आपको, फाइनल परसेंट W/V बताना है। अब क्या लिखोगे इसमें, फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, क्या लगाओगे बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू फॉर्मूला का 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सोल्यूट कितना है बेटा, इसका 10 ग्राम 20 ग्राम और इसका 10 ग्राम, कितना हुआ 20 प्लस 10 ग्राम, इसका 100 ml और इसका 100 ml इनटू फॉर्मूला का 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 होगा, ठीक है। क्या आ रहा है बताओ, 20 और 10 कितना हो रहा है 30 ग्राम, 30, 100 प्लस 100 200 इंटू 100, काटो कितना हुआ 2, ठीक है। इस 2 से 30 को काटो, कितना हुआ, क्या हो रहा 3% W/, खत्म खत्म। डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया, पहले देखो दोनों का हेल्प लिया, डेफिनेशन का भी हेल्प लिया, फॉर्मूला का भी हेल्प लिया, दोनों चाहिए हमें, डेफिनेशन भी चाहिए बेटा, फॉर्मूला भी चाहिए। डेफिनेशन से हमें पता किया कि सोल्यूट कितना ग्राम है, सोल्यूट कितना ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम होगा बेटा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट कितना ग्राम है, नहीं नहीं 10 ग्राम ऑफ, अरे 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन नहीं, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सर जी गलती, मुंह से एक बोल रहे हो, लिख रहे हो कुछ और, सोल्यूट 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट यानी कि क्या बोला 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट कौन है बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। डेफिनेशन से हमने क्या पता चला कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। यहाँ पे 10% बोला इथेनॉल, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये हमें बोला। एक्चुअली क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा यहाँ से लाइट का बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये नीचे भी लाइट है ऊपर भी लाइट है, हर डायरेक्शन से लाइट देना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आए, ये रूल है। तो दिक्कत यह कि मुझे इस पोर्शन से लेके मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं जो लिख रहा हूँ ना, मैं क्या बोलते हैं, अपना हैबिट से लिखता हूँ, जो क्लासरूम में जो लिखता हूँ ना, उस हैबिट से लिख रहा हूँ। मुझे सच में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि आप कैमरा पूरा उसका इसका पूरा परपेंडिकुलर आपका कैमरा है, इसलिए आपको दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बेटा, मैं जो बातें बोलता भी हूँ उसको भी थोड़ा फॉलो किया करो, ठीक है। कुछ गलत हो जाए मेरे को माफ करना, मैं इंसान हूँ, भगवान गॉड नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन पूरा शिद्दत से फील से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी गलती हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या बोला, डेफिनेशन से पता चला कि इसमें 20 ग्राम और सोल्यूट, इसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, कितना ग्राम 10 ग्राम सोल्यूट है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे दोनों को मिक्स किया, करने के बाद रिजल्टेंट जो हमारा सोल्यूट आया तो कितना है बेटा 20 ग्राम और 10 ग्राम मिलके हो गया 30 ग्राम, नीचे सोल्यूशन भी ऐड होगा तो 100 प्लस 100 200 कैलकुलेशन करके आपको पता चल गया कि ये 100 हुआ, ठीक है। अब देखो 15%, हाँ नो, ओके नो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट कंसिडरेशन टर्म क्या है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ये सबसे पहले मैं इसके बारे में खासियत बता देता हूं, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया, सिचुएशन अलग है, कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया। ये जो पीपीएम है वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बनाया गया, मतलब
मतलब सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने आपने अ, आपको कुछ पानी लिया आपने, समझना ध्यान से, फील से समझना, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। पानी है, उस पानी में आपने नमक मिलाया, थोड़ा शुगर भी मिलाया, दोनों घुल गया पूरा पानी में, आपने थोड़ा पानी पी लिया, एक गिलास पानी पी लिया। तो रोज आप ऐसा बना के पी रहे हो, ठीक है। दिक्कत ये हुआ कि इस बार आप बनाते वक्त गलती से थोड़ा ज्यादा नमक दे दिया या ज्यादा शुगर दे दिया। क्या हो रहा है, उतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 ग्राम 5 ग्राम ज्यादा होने से उतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेचर में पोल्यूटेंट की बात करूं, ठीक है, पोल्यूशन की बात करूं, पोल्यूटेंट, ये थोड़ा सा भी अमाउंट जो है ना, थोड़ा सा भी अमाउंट हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है नेचर में, ठीक है। ऐसा पोल्यूटेंट के अमाउंट को देखना, मेजर करना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जहां पे छोटा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट भी, छोटा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट में अगर चेंजेस होता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये जो चीज होता है ना कि छोटा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट को मेजर करना, जहां पे सॉल्वेंट या सोल्यूशन बहुत ज्यादा, सॉल्वेंट में पर्टिकुलर केस में हम पीपीएम को यूज करते हैं, ठीक है। मिलियन मतलब 10⁶। ये क्या बोला, दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, क्या बोला, वेरी डाइल्यूट कंसेंट्रेशन, वेरी डाइल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एज परसेंट मीन्स आउट द 100%। क्या होता है, 100 होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है मिलियन, यानी कि 10⁻। अगर परसेंट पीपीएम अगर वेट के फॉर्मेट में है, तो बेटा वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर वेट वॉल्यूम के फॉर्मेट में है, तो वेट ऑफ सोल्यूट जो हमने पढ़ा इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 10⁻। सर क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए? जरूर बेटा, एक क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे हम, जरूर क्वेश्चन। उससे पहले एक थ्योरेटिकल चीज है, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि बोला व्हाई इज पीपीएम इज प्रेफर्ड। क्या क्वेश्चन बोला, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोला व्हाई इज पीपीएम इज प्रेफर्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी डाइल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं बताया था इन एयर एंड वाटर, वाटर में जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट होता है, एयर पोल्यूट में जो पोल्यूटेंट होता है, उसमें से पीपीएम को क्यों यूज किया जाता है। ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है। बोला कि पीपीएम इज यूज्ड बिकॉज, ध्यान से पहले पढ़ो, समझो समझो, ध्यान से समझो। पीपीएम इज यूज्ड बिकॉज इट एक्सप्रेसेस, क्या बोला, एक्सट्रीमली लो कंसेंट्रेशंस कन्वीनियंटली विदाउट यूजिंग वेरी स्मॉल डेसिमल। मतलब इसमें अगर हम परसेंट W/W या अभी अभी जो दिखाया, इसमें अगर हमने इसको 10⁻⁶ को सिर्फ हटा देने से ना ये पीपीएम नहीं होगा, उसको सिर्फ आप 100 लिख दो, इसको सिर्फ आप 100 लिख दो, ये क्या हो जाएगा, परसेंट W/W। इसको 100 लिख दो, क्या हो जाएगा, परसेंट V/V। ये पीपीएम नहीं होगा, समझने में आ रहा था, ये पीपीएम नहीं होगा। दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। अब क्या होता है, अब मैं बोल रहा हूं कि 1% W/W का एक वैल्यू मैं बता रहा हूं, एक मैं बोल रहा हूं कि ये परसेंट W/W है, इसमें समझना भाई, प्लीज समझना, इसमें 10 है और इसमें जो सॉल्यूशन जो है वो इतना है इंटू 100, ठीक है, इंटू हमने दे दिया 100। 2 जीरो हमने काट दिया, फिर भी कितना बच रहा है, 1 2, और इसमें से 1 जीरो काट, कितना बच रहा है, 1 2 3 4। आंसर क्या आ रहा है, 0.00, 1 2 3 4, 0. ठीक है, 0.001 इतना आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वैल्यू इतना छोटा क्यों आया, पता है, इतना छोटा, इसको मतलब है तो 10⁻, इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये क्या है बेटा, 1/1 2 3 4, 1/10⁻⁴। ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 10⁻⁻, मतलब बेटा 0.123 ये होता है। क्यों आया पता, क्योंकि इसमें हमने 100 किया। अब इस 100 की जगह उसी क्वांटिटी को अगर मैं लिखूंगा, कितना छोटा वैल्यू आ रहा है देखो,
इसको समझने में भी कितना दिक्कत हो रहा है, कितना छोटा, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट भी बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, इसलिए इतना पॉइंट में है। इसी को हम चेंज करके हम करते हैं बेटा वही 10 बाई ये सब, मतलब ये क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 7 इंटू 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6। इसमें रिजल्ट कितना आया बेटा, इसमें रिजल्ट आया बेटा 10 टू द पावर -4। उस 100 की जगह क्या लिया हमने 10 टू द पावर 6, क्यों, क्योंकि हमने पीपीएम में ले रखा है। पीपीएम में लेने से क्या हो रहा, इंटू 10 टू द पावर 6, तो क्या होगा, ये आएगा आपका 10 टू द पावर 2 यानी कि 100। देखो कितना सुंदर सा एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आया 100, क्या बोलेंगे 100 पीपीएम, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन परसेंट W/W में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.00001 0.001, इतना छोटा वैल्यू, और ये सब चीजें हमें प्रॉपर डाटा निकालने में भी दिक्कत होगा। इसलिए जहां पे सल्यूट का क्वांटिटी बहुत ही कम है वहां पे 100 यानी कि परसेंट वाला ना लिख के हम लिखते हैं पीपीएम वाला, जहां पे 10 के बाद 6 होता है, और 6 होने से क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो सिग्निफिकेंट एक सुंदर सा वैल्यू आता है। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है। इसी चीज को यहाँ पे बोला गया कि, यहाँ पे बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल पीपीएम ऑफ सल्यूट मीन्स 1 पार्ट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ, जैसे कि पहले क्या बोलते थे 1 पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ 100 ग्राम या 100 ml, 100 पार्ट तो 100 ही होता है ना, 100 पार्ट या 100 ml में, यहाँ पे क्या बोल रहा है मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन मेकिंग इट यूजफुल फॉर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि पोल्यूटेंट पोल्यूशन के बारे में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे पढ़ते हैं। मैंने इसको ध्यान से समझाने की कोशिश किया, आप अगर समझने में दिक्कत हो रहा है बेटा रिवाइंड करके इसको जरूर देखिए। क्या बोला मैंने, परसेंट W/W होने से इसको यहाँ पे 100 होता है, जो वैल्यू आता है वेरी स्मॉल आता है, और बड़ा वैल्यू होने से और स्मॉल वैल्यू आएगा। आप दो कंसेंट्रेशन टर्म के बीच में आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी जगह हम सेम चीज को अगर पीपीएम की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा 100 पीपीएम, कितना सुंदर वैल्यू आ रहा है, बात समझ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बोला क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेंट 0.05 आर्सेनिक, वाटर में मान लो ना ये पोल्यूटेंट है, तो 0.005 ग्राम आर्सेनिक है इन 2.5 kg, समझ रहे हो 0.00 ग्राम, और उसमें क्या बोला 2.5 kg ऑफ आर्सेनिक, 2.5 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पीपीएम। यहाँ पे वो वाला चीज यूज होगा कि यहाँ पे बहुत डाइल्यूट कंडीशन है, मानते हो कि नहीं, पीपीएम में बोल रहा है, कहाँ पे 2.5 kg और कहाँ पे 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम मतलब सॉल्यूट के कंपैरिजन में आपका जो सॉल्वेंट है वाटर है बहुत ज्यादा है। उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम माना जाएगा, सेम कंसीडर किया जाएगा। तो क्या करोगे, पीपीएम, पीपीएम इसमें बोला वेट बाई वेट था, परसेंट तो नहीं लिखाएंगे, लगाएंगे पीपीएम आपका वेट बाई वेट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन ग्राम, और यहाँ पे सोल्यूट कौन है बेटा आर्सेनिक, ठीक है। फॉर्मूला का क्या लिखोगे 10 टू द पावर 6 बाई, यहाँ पे क्या बोला बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना था 2.5 kg, ठीक है, इन इसमें भी ग्राम में लेना पड़ेगा, तो ये क्या है बेटा 0.005 इंटू 100 नहीं बेटा, हाँ 100 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 2.5 kg, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 2.5 kg इक्वल टू क्या होगा 2.5 इंटू 1000 दैट इज 2500, इसे कितना होगा 25। अब सिंपल से देख लो इसको मैं समझा देता हूँ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे अगर 2 0 को काटोगे इसके साथ तो क्या बचेगा 4, मतलब ये क्या आ रहा है 0.005 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई नीचे क्या आ रहा है। अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 5 इंटू, समझ में आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 -3 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 25।
25 से 5 से काटेंगे कितना होगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर माइनस 3 कितना हो रहा है, 10, कितना हो रहा है 10 बाई 5, काटा कुटी करने से, यानी कि आंसर हमारा 2 ppm, कितना है आंसर भाई 2 ppm, ठीक है। ठीक है, देखोगे आंसर, देख लो 2 ppm, ठीक है। आपके लिए मैंने रेडीमेड आंसर भी रेडी करके रखा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि ये शीट आपको मिलने वाला है आपकी मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल रहा है। छोड़ो टेलीग्राम छोड़ो, सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये अपलोड होता जाएगा। आप फोल्डर वाइज मिलेगा आपका, ये जो मेरा एप्लीकेशन है एम क्लासेस विद राहुल, प्ले स्टोर में सर्च करना, एप्लीकेशन में जाओगे वहाँ पे फ्री क्या मिलता है, फ्री डाउनलोड या फ्री कुछ मिलेगा, फ्री कंटेंट कुछ मिलेगा। लेफ्ट साइड में 3 डॉट में जाओगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो मिलेगा, उसमें ना फोल्डर वाइज बनाया हुआ है, लेक्चर 1 2 3 4 एकदम पूरा परफेक्टली दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पूरा इसका पूरा वो मिलेगा आपको पीडीएफ, ठीक है। कुछ नहीं किया, देख लो भाई, एक बार रिवाइंड करके देख लेना इसको। हमने लिया पीपी में निकाला सोल्यूट सोल्यूट कितना दिया हुआ 0.05 ग्राम, फिर बोला कि नीचे चाहिए बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूशन अगर आपको चाहिए वो भी ग्राम में चाहिए, 2.5 kg है, तो मैंने क्या बोला फॉर वेली डाइल्यूट सोल्यूशन, पीपीएम में बोला मतलब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, ऑफ कोर्स वेली डाइल्यूट सोल्यूशन है, और पीपीएम में ना भी बोलता, कहा सोल्यूट 0.05 ग्राम है और कहा 2.5 kg है, मतलब 2500 है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज, ठीक है। अब देखो उसमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो फॉर्मूला में हमें क्या लेगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, एस मतलब यहाँ पे आर्सेनिक, और वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, तो कितना है 2500, काटाकुटी किया, कैलकुलेशन मैंने बाकी कर लिया अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत आप देख लेना बेटा, ठीक है, कुछ नहीं, 2 जीरो है, काटाकुटी कर लिया, तो यहाँ से चला गया तो कितना बचा, 4 जीरो बचा, फिर इसको कर लिया 10⁻³ फिर ये हो गया 10/5, क्या हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया चीज है ये मोल फ्रैक्शन, ऐसा एक चीज है जो आपको पूरा एंटायर उसमें चाहिए, क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, आपको पूरा इस चैप्टर में आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगा मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बहुत बढ़िया चीज है, मोल फ्रैक्शन को आपको मतलब सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज, मैं इसको बहुत इलाबोरेट करूंगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यही मोल फ्रैक्शन होता है। वह डेफिनेशन वगैरह बाद में देखा जाएगा भाई, हम हमारा हाथ चला लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि एक कंटेनर है, ध्यान से समझ, मैंने बोला यहाँ पे एक कंटेनर है, हाय, अरे ब्लैक हुआ भाई साहब, तुम कहाँ से आए, तो येलोवा चाहिए, क्या वाला, ये चाहिए, ठीक है, हटो। देखो मैंने बोला यहाँ पे एक कंटेनर है, सीधी सी बात है भाई, इस कंटेनर है, समझना, इस कंटेनर में जो भी है लिक्विड गैस जो भी है, इसका नाम हमने दिया ए, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, Na इसका नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, ठीक है। अब इसका जो गिवन मास होगा वो क्या होगा बेटा, WA, उस ए जो है वो वाटर है, एमोनिया है, जो भी है उसका मोलर मास भी होगा बेटा, क्या बोलेगा Ma, दिक्कत तो नहीं, ये 4 चीज, पहला बात ये ए है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसका गिवन मास वेट कितना है आपका WA, इसका मोलर मास क्या होगा, ओके। दूसरा कंटेनर है, ठीक है, दूसरा कंटेनर है, ठीक है, में जो है वो बी है, उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा NB, उसका मास कितना होगा WB, उसका मोलर मास क्या होगा MB, खत्म, खत्म। आपने दोनों को मिला दिया एक ही कंटेनर में, दोनों को आपने मिला दिया एक ही कंटेनर में, ठीक है। अब दोनों दोनों मिल गया एक ही कंटेनर में, दोनों मिल गया, ठीक है। अब दोनों एक ही कंटेनर में मिलके मिलजुल के यहाँ पे है। अब इसमें मेन बात यह है बेटा, इसमें इसमें आपका ए भी है, इसमें ए भी है, बी भी है,
अब हमें निकालना है कि ए है बी है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो यूज करते हैं वो मोल फ्रैक्शन यूज कि ये सोल्यूशन में मिक्सचर में ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, याद रखना ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर में ए का कितना फ्रैक्शन है और बी का कितना फ्रैक्शन है। और ये जो हम पहले दफा में जो निकालते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोल निकालते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उसको मास में हम कन्वर्ट करते हैं। सब चीज में दिखा रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है अगर आपको एन अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स को काई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स की तरह, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि दोनों ही है Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी, क्योंकि ए और बी दो कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Na बाई एन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस, ये होता है हमारा वर्किंग फॉर्मूला। अब क्या इन डायलॉग्स को थोड़ा अच्छी तरह से देखा जाए? जरूर देखेंगे डायलॉग्स को। कैसे देखो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट मतलब अगर तुम ए के लिए निकाल रहे हो तो ए होगा, बी के लिए निकाल रहे हो तो बी। एक कंपोनेंट ए हो गया, दूसरा कंपोनेंट बी हो गया। इसमें क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक लिखा? वन कंपोनेंट मतलब ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर 3 होता तो नीचे ए बी सी तीनों को ऐड कर देते। बस समझ आ गया? अब क्या बोला? कंसीडर ए सोल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। अच्छी बात है भाई, यही तो सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। इफ काई ए इज द मोल फ्रैक्शन of A and chi B is the mole fraction of B respectively and Na and B are the number of moles respectively. Then क्या होगा? Mole fraction of A, then मैं पूरा कर देता हूँ बेटा। Then mole fraction of A क्या होगा? Number of moles of that component यानी कि A by total number of moles. Number of mole fraction of B क्या होगा? Number of moles of B by total number of moles. ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है देख लेते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है Na क्या होगा? Na प्लस NB, NB के तो क्या होगा? बस chi B के तो क्या होगा? Na प्लस। अब इसमें थोड़ा क्या किया? थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने जब लिया था मैंने सब कुछ ले लिया था। देखो गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास लिया था क्योंकि मेरे को पता है क्या चीज जरूरत है। ठीक है, क्या हो रहा है? डब्ल्यू ए बाई एम ए, नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, तो गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए। समझ आ रहा है? बाई एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पे भी गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी। बात समझ आ रहा है? इसके केस में भी सेम किया गया। ये फॉर्मूला होता है। इसमें कौन क्या है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्या बार बार रिपीट करना पड़ेगा? पहले मैंने मुंह से बोला, अब यहाँ पे लैंग्वेज में है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूं उससे प्रॉपरली आपका नोट्स बन जाए। मैं एक बार हट रहा हूं, इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है, ठीक है, मेरा इसमें कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए, कंप्लीट नोट्स बनना चाहिए। बच्चा ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने सर का एनसीईआरटी का डीप एनालिसिस सीरीज पढ़ा और उसमें से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बच्चा बोल नहीं सकता। ठीक है, अब देखो, हाँ, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं चीज बता देता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें मेरा मन में आ रहा है, मैं कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूँ, ध्यान से समझ। ठीक है, ये जरूरी चीज है। मैंने बोला कि आपके पास दो कंपोनेंट है बेटा, 3 होने से 3 करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, 3 कंपोनेंट है बेटा, ए बी और सी है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। हो गया बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। देन आपका बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी Nc बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर बेटा 4 कंपोनेंट वाला सिस्टम होगा तो 4 होगा नीचे, एक एक करके 4 इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, एग्जाम में ज्यादा कंपोनेंट नहीं बढ़ाता है आपको। आप डोंट थिंक दैट आपको 4-5 कंपोनेंट देके देगा, ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं होता है। इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जाम में 2 कंपोनेंट वाला सिस्टम ही चलता है।
मैं उसमें थोड़ा वेरिएशन आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि एक सिस्टम है आपके पास, एक सोल्यूशन है, हमेशा मैं डायग्राम की मदद लेता हूँ ताकि चीज थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें दो सिस्टम है, ए और बी। क्या सिस्टम है भाई? ए और बी, दो सिस्टम है। इस कंटेनर में दो सिस्टम यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फोकस का थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। दो सिस्टम दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब एकदम ईमानदारी से बताओगे, एकदम ईमानदारी से समझोगे क्या है इसमें। आप बताओ मोल फ्रैक्शन, पहले वाला क्या लिखा इसमें बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने लिख दिया, क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सही है, सही है, एकदम सही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 और 2 के हम ऐड करेंगे तो क्या आता है देखो। लेफ्ट साइड में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। राइट साइड में क्या है बेटा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेटा देख देख के लिख रहा हूँ, दोनों को लेफ्ट साइड को ऐड कर रहा हूँ, राइट साइड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बात हजम हो रहा है? बात हजम हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे लिखो सर अच्छा लग रहा है, सर आपका एफर्ट दिख रहा है और हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। सर आप तो कंटिन्यू कीजिए, मजा। ये सब बातें जब आप लोग करते हो ना, में लिखते हो ना सर, एक बच्चे ने लिखा भाई, सब मैं शुरुआत में बताया भाई, मैं मोटिवेट हो गया भाई। आज अभी बहुत रात को, बहुत लेट नाइट को मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें मैं पूरा दिन मतलब इतना थका हुआ हूँ, और मैं पता है आज मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ ना, मैं लास्ट 3 डेज में पूरा बेड में था, बता रहा हूँ, पूरा बेड में था, इतना वीक था, बुखार था, तेज बुखार था, पूरा बेड में था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि आज मैं लेक्चर शूट करूंगा। पता नहीं भाई साहब अंदर से कौन सा एनर्जी सुबह सुबह आज आ गया कि आज सुबह ही पीपीटी से बनाना स्टार्ट किया, बोला आज तो रात तक लेक्चर शूट कर ही लूंगा। आज ही पीपीटी बनाया, गरम गरम पीपीटी भाई साहब, आज ही लेक्चर शूट कर रहा हूँ। और शायद आपको देख के नहीं लग रहा कि मेरा एनर्जी नहीं है, एक्चुअली अंदर से थका हुआ हूँ, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि क्योंकि क्योंकि मुझे मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है बेटा, ठीक है। मेरा गोल वो नहीं है हाँ, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फेमस होना है, बहुत पैसा कमाना है। भगवान की मतलब कृपा से बेटा पैसा कमा के देख लिया, कमाया, करोड़ों नहीं कमाया लेकिन कमाया, ठीक है, लाखों में तो कमाया, कमा के देख लिया। खुशी पैसे से नहीं आता, क्योंकि आप लोग जिस उम्र के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और जिस उम्र के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, देखेंगे फ्यूचर में, हाँ मुझे पता है कि उनको लगेगा कि पैसा ही दुनिया का सब कुछ है, पढ़ाई करेंगे और खूब कमाएंगे और खूब मौज से रहेंगे। बेटा नहीं, जब अब कमाने के बाद आप ऊपर आओगे ना, तब देखोगे कि खुशी पैसे के ऊपर नहीं है, पैसे के ऊपर बैठ के आप खुशी नहीं खरीद सकते, ठीक है। खुशी तो अपना चॉइस होता है, इसलिए बोलता हूँ खुश होके पढ़ाई करना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सब मेरे हिसाब से होगा, लाइन में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो प्लान करोगे, अपना गोल सेट करो, इधर से ना हो उधर से जाने की कोशिश करो, उधर से ना हो इधर से जाने की कोशिश करो, लेकिन गोल तक जाने की जरूर कोशिश करो, लेकिन बीच में गिव अप मत कर देना, ठीक है। यही मेरा रिक्वेस्ट है। और ज्यादा बेटा पैसे के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। किसी ने बताया था, वो याद है, मैं भूल गया एग्जैक्टली, सक्सेस लोगों को क्या देता है। सक्सेस लोगों को अंधा बना देता है, स्ट्रगल लोगों को बहुत कुछ देता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा लाइफ ऐसे ही कटे, नहीं चाहिए मुझे उस लेवल का सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, सेटिस्फेक्शन, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है रात को, ठीक है। कंटिन्यू करें, देखो ये एन ए प्लस एन बी है, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा? एलसीएम लोगे, ये दोनों सेम है ना, एलसीएम ले लो, क्या होगा? एन ए प्लस
एन बी, ऊपर क्या है बेटा, एन ए प्लस एन बी। बेटा दोनों सेम सेम हो गया, काट दो, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब इसका मतलब बहुत डेंजरस है भाई साहब। मतलब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। ध्यान पे रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है। अगर बेटा 3 कंपोनेंट होता तो क्या होता, बताओ बताओ बताओ, अब बताओ। सर यहाँ पे आपने तो लिखा 3 कंपोनेंट को ऐड करके देख लो, देख लो देख लो, आप ऐड करके देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मिला के देख लो, एलसीएम तीनों जाएगा, फिर काटाकुटी जाएगा 1। कितना भी करोगे बेटा कंपोनेंट ऐड क्यों ना करो, टोटल हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन टोटल जो होता है वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। अब इसमें से एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, अभी बताने वाला हूँ। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, सर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे भाई कौन सी बड़ी बात है सर, आपने साइड चेंज कर लिया, ये हमें क्या नहीं पता है क्या, कोई इधर लेके जाने से माइनस होता है, पता है, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ से क्या लिखोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ। बेटा ये जो नीचे का 2 लिखा ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला फॉर्मूला है। क्या होता है ना, अलग अलग बोलता है क्वेश्चन, देखिए बोलेगा आप कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। बच्चे क्या करते, पूरा डिवाइड डिवाइड करके दोनों अलग अलग करते, जरूरत नहीं, एक कर दो मोल फ्रैक्शन, और टोटल टोटल जो आता है 1 से उसको माइनस कर दो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अलग अलग दोनों को करने की जरूरत नहीं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली समझ में नहीं पा रहे हो, जब तक मैं प्रैक्टिकली ना दिखाऊं। वेट 2 मिनट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बोला कि कैन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर बी ग्रेटर देन 1। आपने देख लिया 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट दे दो, मोल फ्रैक्शन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता। यहां पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। मैं अपना तरीके से इसको एक बार बताता हूं, समझना अपना तरीका क्या है। बोला कि मोल फ्रैक्शन अब 1 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं। चल भाई, मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट लिया, ले लिया, यहाँ पे ए है, ए को हमने माना चलो भाई सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे बी है जिसको हमने माना भाई सल्यूट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होता है। बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 से ज्यादा होना पॉसिबल है कि नहीं। मैंने बोला ये वाला कंटेनर से मैंने बी को हटा ही दिया, बी को मैंने हटा ही दिया, ठीक है, राइट। तो मैंने क्या बोला बी को, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मतलब एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। मैंने बोला बी को हटा ही दिया, तो क्या होगा कि बी जो टर्म है हटा दिया, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं है बेटा, ये 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एन ए बाई क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1। कुछ भी कर लो भाई, किसी इसको हटा ही दो, मतलब इसमें 100% ए है। अगर ऐसा सिचुएशन में अगर बी 0 है, मतलब इस सिचुएशन में आपका इस कंटेनर में 100% ए है, बी नाम की कोई चीज है ही नहीं। किसी को हटाने के बाद भी ये 1 आ रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन कदापि 1 से ज्यादा नहीं आ, 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है। एक्स्ट्रा और एक लाइन ऐड करके बताओ, आपको एक्स्ट्रा और एक लाइन बता देता हूँ, समझना। हमें पता है कि फॉर बाइनरी सिस्टम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, ये हमें पता। इसको चलो ना, इसको हमने माना सॉल्वेंट है, ए को सॉल्वेंट मान लिया और बी को सोल्यूट मान, ठीक है, और दोनों मिला के जो बन रहा है वो सोल्यूशन बन रहा है। मानते हो, इतना तो मानते ही हो ना। अब एक चीज ध्यान से, एकदम ध्यान से बताना कि अगर मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, मतलब बाय डिफॉल्ट ए का 1 हो रहा है, मतलब ये 0 है। इसका सिंपल सीधा सीधा मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0, क्योंकि बी है ही नहीं, 0 है, क्योंकि ऐड करने के बाद तो 1 आना चाहिए ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, वो 1 से ज्यादा क्या नहीं है, वो आ ही नहीं सकता। बात समझ आ रहा है, आ ही नहीं सकता। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसका मतलब क्या कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है उसमें ओनली ओनली ए यानी कि सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है।
में कौन प्रेजेंट है? ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सोल्यूट जो बी वो प्रेजेंट उसमें है ही नहीं, सिर्फ ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक सिमिलरली इसको अगर मैं थोड़ा छोटा मैं इसको अगर करूं, ठीक है, ठीक है, इधर पे रखो, देखो, ठीक सिमिलरली अगर मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन, क्योंकि दोनों मिला के तो वन होना चाहिए, क्योंकि इसको बेटा कोई हटा नहीं सकता, तो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू वन ही होता है, बाकी सब वन से नीचे आएगा, इधर जीरो और इसके बीच में 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9। इसका मतलब क्या है? बी वन है, ए जीरो, मतलब ये जो सोल्यूशन आप बोल रहे हो, सोल्यूशन तो बेसिकली है ही नहीं, एक कंपोनेंट से कहाँ सोल्यूशन बनता है? सोल्यूशन के लिए तो दो चीज चाहिए ना, ये जो मिक्स उसमें जो आप बोल रहे हो उसमें ए जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, ओनली बी जो है वो ओनली प्रेजेंट है, बी जो है वो ओनली प्रेजेंट है, ए जो है वो पूरा क्या है? एब्सेंट। ए नाम की चीज कुछ है ही नहीं। बात हजम हो रहा है? बात हजम हो रहा है? क्या बोला? ठीक है, ये सब बेटा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा क्वालिटी का चीज है, इसको ध्यान से हजम करना, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा, मुझे पता है कहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर का जब भी कार्ब वगैरह आता है ना, तो उसमें ये सब चीजें बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये वन है मतलब दूसरा वाला है ही नहीं, जीरो है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का जीरो जीरो से वन वन के बीच में ही आता है, जीरो मतलब प्रेजेंट नहीं है, वन मतलब 100% प्रेजेंट है। ये जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होता है ना, जीरो आता है ना, वो उसका जो लिमिट है वो जीरो से लेके वन होता है, जीरो का मतलब है एब्सेंट है, वन मतलब ये 100% है, और बीच में से बाकी वैल्यूज आता है, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, वन से ज्यादा नहीं है। बात समझ आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। बोला व्हाट हैपेंस, समझना ध्यान से, व्हाट हैपेंस टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन वेयर मोर सॉल्वेंट इज एडेड। एक जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, मोर सॉल्वेंट इज एडेड अगर हो गया तो क्या होगा? अरे कॉमन सेंस बताओ भाई साहब, कॉमन सेंस अपना 100% कॉमन सेंस ले लो। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या होगा बोल रहे हैं भाई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है, मानते हो? मानते हो बेटा पूरा? ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पर सॉल्वेंट। आप ईमानदारी से बताओ कि बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूशन व्हेन मोर सॉल्वेंटेड है। आप इसका अमाउंट आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, इसका अमाउंट आप इंक्रीज कर रहे हो, बेटा डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहे हो, मतलब ये इंक्रीज करो तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। नीचे इंक्रीज करो तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैंने बताया था ना कि बड़ा वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? नेट क्या होगा? छोटा होता है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? बोला कि एन सोल्यूट रिमेन कांस्टेंट, बट यहाँ पे एन सॉल्वेंट इंक्रीजेस होने से आपका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। ये अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, लेवल उतना अच्छा नहीं था लेकिन कंसेप्चुअल था। एक क्वेश्चन पूछा कि इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इन इन एन इथानॉल वाटर सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इन इथानॉल वाटर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, इसमें इस पॉइंट टू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओ भाई साहब सॉल्यूशन में इथानॉल वाटर सॉल्यूशन है बेटा, समझना, इथानॉल वाटर सॉल्यूशन है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इतना है, बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए है, बोर्ड में भी नहीं आएगा, डोंट वरी, समझाने के लिए, लल्लू सा क्वेश्चन बोलते हैं ना इसको, लल्लू सा। इथानॉल वाटर में है, इथानॉल का अगर आपका कितना है? 0.2, तो वाटर का क्या क्या होगा? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल है 0.2, सही बात है, और बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? हमें क्या पता मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमें पता, वी नो, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इक्वल टू 1, ठीक है, इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है? 0.2, इसका कितना दिया हुआ है? 0.2, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8, और क्या इसका यूनिट होगा ना?
ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, कैंसिल, नो यूनिट, ठीक है, 28। ओके, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाला तो जस्ट समझाने के लिए फॉर्मूला का यूज, अब ये वाला क्वेश्चन जानने के लिए, करने के लिए, ठीक है। बोला ये बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन ए एंड बी इज प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज बाइनरी सोल्यूशन है बेटा। सबसे पहले बाइनरी सोल्यूशन मतलब इसमें ए और बी दो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.3, इसमें सीधा सीधा बोल दिया आपको, मुंह के ऊपर बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, याद रखना ये जो मोल फ्रैक्शन बाइनरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सोल्यूशन मतलब इसमें दो कंपोनेंट होगा ए एंड बी, ये दिमाग में सेट हो गया, बेसिक चीजें पढ़ाया, ए और बी, इसमें प्रिपेयर सच ए वे दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0.3, ये रिमार्क करना। फिर इफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर मोल्स द सॉल्यूशन इज 10, ये मोल फ्रैक्शन है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोला, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.3, ये गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो गरम गरम दिमाग लगाना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, हाँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि यानी कि यानी कि 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, हाँ जी, ये गिवन था, ये हमने निकाल लिया, काम खत्म, इतना काम हमने कर लिया, ये गिवन था इसमें से हम निकाल लिया, इतना कर लिया। अब बोला इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन इज 10, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये बोल रहा है इज 10, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको मैंने इसको इंटरप्रेट कर लिया, क्लियर है। अब बोल रहा है आपको कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ए एंड बी, आपको ए एंड बी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, निकालोगे अरे भाई कैसे निकालोगे, समझ लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस, अब इसमें से क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो हमें पता है बेटा 0.3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो Na का वैल्यू क्या आएगा 0.3 इंटू 10 दैट इज 3 मोल। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलते हैं क्या बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो रहा है बेटा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.7 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या लिखोगे 0.7 इंटू 10 इक्वल टू, हो गया जी। उतना टफ था क्या, सच 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 ईमानदारी से बताना, ठीक है, कमेंट करके नीचे जरूर बताना टफ था कि नहीं बताना, लेकिन कंसेप्चुअल तो था, जो दिया हुआ है उसको कैसे, मैं एक चीज देखना ना, मेरे को वो कॉपी करना, मैं क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, मेरे को जो मिला मैं कैसे कैसे देखना, एक होता ना उसको, महाभारत में था ना शकुनी मामा, मैं जैसा शकुनी मामा जैसा सोचता हूँ, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया, फॉर्मूला से निकाल दिया, कौन सा फॉर्मूला भाई, ये जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, प्रैक्टिकली नहीं दिखाने के लिए नहीं समझ में आएगा, ये देख, ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वैसे ही देख, इसको लगा के मैंने पूरा अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करके बी एस में निकाल दिया, और ये क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, बाकी तो फॉर्मूला लगा के कर दिया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था सच बता रहा हूँ, हो गया, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ईमानदारी से बताना, मैंने बोला एक क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी मतलब वाटर, ठीक है, वाटर है, मैंने बोला बेटा 36 ग्राम वाटर है, कितना ग्राम है 36, इसमें, और ये हमारा सॉल्वेंट है, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसमें हमने ला दिया सल्यूट, सल्यूट का नाम है क्या है CO2, CO2 हमारा क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा सल्यूट है, वो भी मैंने बोला भाई 88 ग्राम हमने मिलाया, CO2 मैंने मिलाया, तुम्हें निकालना इतना मिलाया, तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ each component,
आपको एक मतलब CO2 एज वेल एज वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैंने बताया था इस मामले में वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एक का निकालूंगा और फिर 1 से उसको माइनस करूंगा, अलग अलग नहीं निकालूंगा। सबसे पहले क्या किसको निकालो, आप बताओ। मैं मुझे मान लो मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो वाटर निकाल लो। क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यही तो करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं मालूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होगा बेटा? गिवन मास ऑफ H2O बाई मोलर मास ऑफ वाटर। कितना दिया हुआ है बेटा? 36 ग्राम। कितना दिया? 36। तो क्या करूंगा बेटा? 36 वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा? 18। शायद मालूम होगा बेटा। 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 16 इक्वल टू 8। ठीक है, काटा कुटी करने से कितना आता है? तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। अब अगर क्वेश्चन बोले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो तो क्या होगा? CO2 का गिवन मास कितना है बेटा? 88। और मोलर मास कितना होता है कार्बन का? 44 होता है कि नहीं? अरे निकाल के देख लो कि O2, ये सब याद रहना चाहिए बेटा। 12 प्लस 2 इंटू कितना होता है? 12 प्लस 32 बेटा। ठीक है, हो गया? अरे क्या हो गया? कितना हो गया? ठीक, ठीक है। ये क्या हो रहा है? दो दो काटा कुटी करने से कितना होता है? ये भी 2 मोलर। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बताओ? 2 बाई 2 प्लस, यानी कि 2 बाई, काटा कुटी करो कितना आएगा? 1/2, यानी कि 1/2, मतलब सिंपल सी बात है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, तुमको क्या लगता है मैं दूसरा वाला भी करूंगा ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज 1 माइनस 0.5। क्या आ रहा है? 0.5 होगा। कितना आएगा? 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट हमारा आ गया, निकाल लिया। बात समझ में आया कि नहीं? देखो इस फॉर्मूला का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? आना चाहिए। पूरा शिद्दत से बेटा ये सारा टॉपिक पढ़ाया। अब इसको नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो, एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो। अच्छा चीजें हैं, सबको शेयर वगैरह करो। ठीक है, अच्छा चीज स्टार्ट किया तो उसको का फायदा सबको होना चाहिए। कंजूस मत बनना कि मैं ही पढ़ूंगा, ऐसा हुआ नहीं आज तक। इतिहास गवाह है कि कोई कंजूस आज तक कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, तो धूमधाम शेयर करो, खुद पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और बाद में मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। ठीक है, सीरीज को एंड होने दो, मैं बताऊंगा। वेट करो, अगला लेक्चर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।